मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। हे गुरु महाराज, आज की इस प्रार्थना सभा में हम सब ने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आपसे याचना की है, प्रार्थना की है। हे गुरुदेव, हे देव आदिदेव श्री राम, आपने आज तक एक नहीं अनेकों बार हमारे जाप को, हमारे साधन को स्वीकार करते हुए उस प्रार्थना को सुना और पूरा भी किया। अब तो इस आयु में इतने अनुभव करवा दिए आपने कि आप किस प्रकार से याचना प्रार्थना को सुनते हैं और पूरा भी कर देते हैं। उसके लिए हे देव, हम सब आपको असंख्य नमन करते हुए धन्यवाद करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। परंतु गुरुदेव, मन मरे ना माया मरी, मर मर गए शरीर। हम जन्म जन्मांतरों से सदैव आपसे मांगते आए हैं, याचना करते आए हैं, प्रार्थना करते आए हैं, आप पूरी करते चले जा रहे हैं। जो प्रार्थना जिनके स्वास्थ्य के लिए चल रही है, वह यथावत आपके सम्मुख हम याचना प्रार्थना करते रहे हैं, आप पूरा करते रहे हैं। हे गुरुदेव, विनम्रता से आपके सम्मुख हम याचना प्रार्थना करते रहेंगे। आप हमें नाम जाप का बल दें, हम अधिक से अधिक नाम का जाप करें ताकि आप हम पर प्रसन्न रहें और उचित कामना को, उचित प्रार्थना को आप सहर्ष स्वीकार कर लेवे। हे गुरुदेव, हृदय में अभिमान ना आ जावे। आपकी कृपा से भीतर हठ होता ही नहीं, परंतु फिर भी हम मांगते रहते हैं विनम्रता से, आपके सम्मुख झुक करके आपसे याचना प्रार्थना करते रहते हैं। उसके लिए निष्काम जाप भी एक नहीं अनेक साधक कर रहे हैं। हे गुरुदेव, हठ से नहीं, अभिमान से नहीं और आपके विधान में कोई दखल भी नहीं, परंतु आप कृपालु दयालु, कृपा करते रहिएगा, मेहर करते रहिएगा। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य नमन, असंख्य धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद। गुरुदेव, आज के इस प्रार्थना सभा में आप ही की वाणी के द्वारा देव आदिदेव से याचना की है, कभी तो ऐसा अवसर आवे मेरे सत्य स्नेही साजन, कभी तो ऐसा अवसर आवे कि भीतर स्वचलित नाम का जाप तीव्रतर गति से, बहुत आनंद से ऐसा अवसर आवे, हमारे जीवन का रोम रोम प्रत्येक क्षण आपके भजन में लग जावे,
ऐसा अनुभव कभी तो आवे। फिर गुरुदेव आपने ये मार्ग दिया, राम नाम का जाप, इसका भजन कीर्तन, ये साधन ध्यान। हे प्रभु, अपने पथ पर आप चलाओ। आपने ये जो मार्ग दिया है, ये पथ दिया है, इसको हम सुनते हैं, इसको हम समझते हैं, परंतु जैसा आप कहते हैं कि इस मार्ग पर चलना है तुझे, उसमें ये मृदुल पांव डगमगाने लगते हैं, सीधे उस मार्ग पर नहीं चलते। विषय वासनाएं, लोभ, मोह और अहम भाव, ये तेरी प्रकृति देव, ये बार बार हमारे को जकड़ लेती है। उस पथ पर जैसा गुरुदेव आप चाहते हैं, उसमें हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे। हम आपसे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने पथ पर आप चलाओ। गुरुदेव, आपके द्वारा दर्शाया ये पथ, राम नाम का जाप बड़ी लगन से करना, बड़ी प्रीति से करना, श्रद्धा भाव से करना और भरोसे के साथ करना। उसका भरोसा अटूट होवे कि वह मेरे इस साधन को उसकी कृपा से ही ये मैं कर रहा हूं। मेरे इस साधन को, मेरे जाप को, मेरे पाठ को, मेरे पुण्य कर्म को, मेरे शुभ कर्म को वह स्वयं करवा रहा है। ये सब उसी की कृपा है। जो भीतर विनम्रता है और जानने की जिज्ञासा है और ज्ञान वर्धन के लिए जो उत्कंठा है, हे प्रभु, ये सब आप ही तो दे रहे हैं। जो देवे सब जगत को, खान पान आप देते हैं, नाम जाप का दान आप देते हैं और इस मार्ग पर भी आप ही चलाते हैं। किसे? जो विनम्रता पूर्वक अपने अहम भाव का त्याग करके आपको अपने सम्मुख प्रकट करके अपना आप समर्पित कर देता है। मैं तेरा, तू मेरा रहा। अब ये केवल गायन अपने इस कंठ से गाता ही नहीं, केवल मैं तेरा, तू मेरा रहा, मैं तेरा। अब अगर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तो फिर कटुता कहां होगी? इस जीवन में अहम भाव कैसे रह जाएगा? ये केवल कंठ से नहीं, अपने हृदय से, उस गुहा से वास्तविक प्रेम, वास्तविक भरोसा, वास्तविकता में उसको भीतर अवलोकन करके मैं तेरा, तू मेरा राम। हे मेरे राम, ये सब गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में वर्णन किया हुआ है। उस प्रार्थना का उत्तर है, अपने पथ पर आप चलाओ। उसके लिए हे साधक, तुझे सजगता अपने आप के भीतर से वह अंधकार को दूर करना होगा, भीतर ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करना होगा। ये केवल तू स्वयं कर सकता है। इस साधना में साधक अपना मास्टर आप होता है। अगर तुम अपने आप को स्वयं नहीं समझा पाए तो दुनिया की कोई
ताकत आपको नहीं समझा सकते। बताया जा सकता है क्या उचित क्या अनुचित, उस पर चलना अथवा उसको नकार देना आप स्वतंत्र हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी विवेचना करना, विवेचना करके अगर कमी दिख जावे पश्चाताप पूर्वक, हे देव मैं तुमसे बिछड़ा हुआ हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरे ऊपर कृपा करो। गुरुदेव की वाणी, तुमने याचना की, प्रार्थना की, अपने पथ पर आप चलाओ, मैं बताता हूं मेरा क्या पथ है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए आपको स्वयं तैयारी करनी होगी। आपकी तैयारी क्या होगी? गुरु महाराज अपने प्रवचन में 30 मार्च 1953 साधना सत्संग दिल्ली, जो मेरा मार्ग है अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति, अपने सर्व दुख, बाधा, कष्ट इनका पूर्णतः समाप्त हो जाना, यह संभव है। क्यों? ये जुड़े हुए हैं तेरे साथ, परंतु ये तेरे लिए दुखदायी नहीं रहेंगे, तुझे कष्ट नहीं देंगे। इनका प्रभाव तीव्रतर, तीक्ष्ण ना रहकर बहुत ही हवा के झोंके की तरह तुझे स्पर्श भी करेगा और निकल भी जाएगा। दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न अवश्य में आएंगे, परंतु राम नाम के प्रभाव से तुमने अपने आप को उसकी ओट में, उसकी छाया में, हृदय से, अपने कर्मों से, वास्तविकता में अपने आप को उसकी चरण शरण में अर्पित किया हुआ है। अब ये बाधा, ये विघ्न, ये कष्ट, ये दुख उस धाम में, उसके सम्मुख ये उपस्थित हो ही नहीं सकते। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वह प्रकाशमय परम पिता परमात्मा के सम्मुख आकर खड़े भी हो सके। तुमने ओट, तुमने शरण, तुमने गोद अपने राम की ले ली है, वह इतने भीरू हैं, इतने डरपोक हैं, वह तो उस धाम के सम्मुख भी नहीं आकर खड़े हो सकते। कौन से? दुख, कष्ट, तकलीफें, बाधा, विघ्न बहुत भीरू है, जो साधारण मानव को अपने चुंगल से बाहर नहीं होने देते। राम भक्त अपने आप को उनसे बाहर करके किसी के साथ तो जोड़ना होगा, अपने राम के साथ, अपने गुरुदेव की वाणी के साथ पूर्णतः अपने आप को उसकी ओट में चला जाता है। वह कवच राम नाम का ओढ़ लेता है। चोट ओट पर लगा करती है, ओट के पीछे जो है वह सुरक्षित रहता है। और उनमें ये सब बहुत भीरू, इतनी शक्ति तो नहीं है कि वह राम के सम्मुख, मेरे इष्ट के सम्मुख, उस ज्योतिर्मय दीप्तमान प्रकाश रूप, वह सूर्य सदृश मेरा राम इस अंधकार के सम्मुख कम हो जाएगा, इनको चकनाचूर कर देवेगा।
मुझे तो उसकी शरण को दृढ़ता से धारण करना है। कैसे होगी? अगर जीवन में कुछ विशेषता चाहते हो, साधारण मानवों से भिन्न अपने लिए चाहते हो, सर्वप्रथम उसकी ओट को उसके नाम जाप के द्वारा नित नियम से एक समय, इसीलिए गुरु महाराज ने नित्य प्रातः के सत्संग आरंभ करवाए थे। नित्य प्रातः काल के सभी कार्य से पूर्व अपनी दिनचर्या में पहले उसकी शरण को ग्रहण करना, यह नियम गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में निर्धारित कर दिया। हर प्रांत में, हर स्थान पर कि प्रातः काल सत्संग का होना अनिवार्य है, ताकि साधकों का नियम बन जावे। नियम पूर्वक अमृतवाणी का पाठ और सद्ग्रंथों का अध्ययन, ये ज्ञान प्राप्त होना। अगर ये ज्ञान ना होवे तो मन इस कदर तुम्हें अपने चुंगल में ले लेवेगा। अगर इसको नहीं सिधाया जावेगा ग्रंथों के, गुरु महाराज की वाणी द्वारा, ये इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है, साधक को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उसका वजूद ही समाप्त कर देता है। ये मन दिखाई तो नहीं देता, परंतु अतीव बलशाली है ये। अगर ये बिगड़ गया तो तेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कीड़े मकौड़े की जूनी में जो डसना ही जानते हैं, जहर उगलना ही जानते हैं, उस जूनी में ले जाएंगे। अगर ये मन गुरुदेव की चरण शरण में अर्पित कर दिया, बालक है, एक हठीला है, एक विनम्र है, और मन इतना आज्ञाकारी बालक है, इसको जिस ओर आप लगा दोगे ये उस ओर लग जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा, सत्संग में बताई बातों का ध्यान देना, सत्संग में बताई बातों का ध्यान, मनन तथा आदर करना, इस पर विचार करना। मनन एकांत में बैठकर कि गुरु महाराज ने कहा क्या है। राम नाम की जो बहुत बड़ाई अनादि काल से है, क्या मैंने वास्तविकता में राम की शरण को ग्रहण किया हुआ है अथवा ये मेरा दिखावा ही है? अगर वास्तविकता में किया हुआ है तो मेरे कर्म कलापों में वह प्रकट होना चाहिए। अगर कर्म कलाप में वह प्रकट नहीं है तो मैंने शरण को नहीं ग्रहण किया हुआ है। साधन काल दीर्घ होता है, लंबा होता है, यह साधना का काल कठिन होता है। उपासना को प्रथम स्थान दें। प्रथम स्थान नित्य नियम से प्रातःकाल सत्संग। अगर किसी कारणवश प्रातःकाल सत्संग में नहीं आ पाए तो अपने जिस भी स्थान को, गुरु महाराज ने तो कहा है, चाहे इस धरती पर हो, चाहे जल में हो, चाहे वायु में हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो आप, वायु में वायुयान, हवाई जहाज, नौका पर, जल में हो, स्थल पर तो इस धरती पर हम हैं, कहीं पर भी हो, मेरा राम पूर्ण रूप से प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है।
अपने इष्ट को वहां देख करके, माला लेकर के, उसको नमस्कार करके नाम का जाप नित नियम से करना, कहीं पर भी हो। यह ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए सत्संग को पहला दर्जा देते रहना। गुरुदेव पहले प्रमुख रूप से अपने प्रभु से नियत समय पर मिलें, बाद में मित्र से यदि मिलना हो तो उनसे मिल लेवे। उपासना प्रथम, बाद में सगे संबंधियों से मिलन। अन्य वस्तु गौण समझे, दूसरा दर्जा है उनका, आपके जीवन में होना चाहिए। गौण समझे, अन्य वस्तु जितनी भी हैं। साधक के घर दैवी शक्ति आती है, यदि उसका आदर ना किया जाए तो भविष्य में कृपा रुक जाती है। जब सब कुछ प्राप्त होता है, समय अनुकूलित होता है, तब साधक को बहुत झुक जाना चाहिए, विनम्रता आ जानी चाहिए, असंख्य धन्यवाद करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अभिमान आ जाएगा, और अभिमान आ गया तो वह सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है, बनी हुई बिगड़ जाती है। गुरुदेव ने कहा, सत्संग में बताई बातों को ध्यान से सुनना, फिर उस पर मनन और चिंतन करना, अपने आप को अवलोकन करना कि मैंने अपने आप को अपने इष्ट देव से कितना जोड़ रखा है। अगर हृदय में अभिमान को स्थान दे दिया तो इष्ट कृपा अपने आप दूर होती चली जाएगी। ये ऐंठन, ये अभिमान, ये गुमान, उसको अपने हृदय से दूर करना ही है। गुरु महाराज ने कहा, साधना अवश्य करते रहना चाहिए। अपने भीतर का निरीक्षण और उसकी मलिनता को दूर करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक गृहिणी अपने घर को नित नियम से गर्दो ग्वार झाड़ पोंछ करके साफ करती रहती है, उसको गंदा नहीं होने देती, इसी प्रकार अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, इसको मलिन नहीं होने जाना चाहिए। नित नियम से नाम का जाप करके और प्रभु के सम्मुख झुक करके, उसको नमन करके, उसका धन्यवाद करके भीतर की वह स्वच्छता बनी रहे, ये साधन है। यही मेरा पथ है। जो तू कहता है अपने पथ पर आप चलाओ, तो मुझे इसी प्रकार से कार्य करना है, तो वह धाम कोई दूर नहीं है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। श्री राम
श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। राम 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 राम